नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रह्मास्त्र न्यूज और मैं ब्रजेश शुक्ला। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो आह्वान किया गया था ये मेरी माटी मेरा देश, उसी कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए आज से 13, 14 और 15 अगस्त को तिरंगा यात्रा का आयोजन देश भर में किया जा रहा है। आइए इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के तहसील लालगंज स्थित सगरा सुंदरपुर बाजार, जो कि प्रखंड लक्ष्मणपुर के अंतर्गत आता है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्तागण इस यात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं। आइए आपको इस यात्रा की कुछ झलकियां आपको दिखाते हैं ब्रह्मास्त्र न्यूज के माध्यम से। डॉक्टर राकेश सिंह जी, समाजसेवी संजय शुक्ला जी, मुरलीधर उपाध्याय जी, देवेश त्रिपाठी जी, श्याम जायसवाल जी समेत तमाम, और ये राकेश दुबे जी जो कि कुठार मंगोलपुर के भूतपूर्व ग्राम प्रधान भी हैं, इनके साथ साथ समाज के भी तमाम गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। और साथ में प्राथमिक विद्यालय सगरा सुंदरपुर और मिडिल के छात्र भी इस तिरंगा यात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं। और यहाँ पर नारियल तोड़ करके डॉक्टर राकेश सिंह द्वारा इस यात्रा का शुभारंभ और इस यात्रा का शुभारंभ हो गया है। नारियल फोड़ करके डॉक्टर राकेश सिंह जी के द्वारा ये यात्रा यहाँ पर प्रारंभ हो चुकी है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर ये तिरंगा यात्रा का आयोजन पूरे देश भर में धूमधाम के साथ किया जा रहा है। और आप देखिए, डॉक्टर राकेश सिंह जी ने और देवेश त्रिपाठी जी के हाथ में बहुत बड़ा तिरंगा इनके हाथ में है। इस समय निकल चुकी है, आपको दिखाएंगे। प्राथमिक विद्यालय सगरा सुंदरपुर के अध्यापक हारिस खान जी समेत यहाँ पर जितने भी प्राथमिक विद्यालय और मिडिल स्कूल के बच्चे हैं, हमारे भाई साहब सागर सिंह जी और शशि सिंह जी हमारे इस यात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं। आइए दिखाते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी बड़े ही उत्साह के साथ ये देखिए तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहे हैं। बहुत ही उत्साह है बच्चों में। आप देख रहे हैं भारी संख्या में ये बच्चे यहाँ पर इस तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए आए हुए हैं। और नारा भी लगा रहे हैं साथ साथ में सभी बच्चे। मेरी माटी मेरा देश, घर घर तिरंगा, ये ध्येय वाक्य है इस यात्रा का। और इस समय ये यात्रा सगरा सुंदरपुर चौराहे पर पहुंच चुकी है। आप देख रहे हैं बड़ा सा झंडा लेकर के सभी लोग जो है इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग और सभी बच्चे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। डॉक्टर राकेश सिंह जी यहाँ पर हैं। इनसे जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी ने जो ये मेरा माटी मेरा देश, ये ध्येय वाक्य जो है, इसका उद्देश्य क्या है, आप स्पष्ट करें। देखिए, इसका उद्देश्य ये है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को ये बताएं कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, राष्ट्र का जिसके प्रति कूट कूट करके प्रेम भरा हुआ है, अपनी माटी के प्रति प्रेम भरा हुआ है, और देश के लिए मर मिटने का जिसके पास जज्बा है, वह उसको एक्टिवेट करने के लिए मेरा माटी मेरा देश यह ध्येय वाक्य आदरणीय प्रधानमंत्री ने इसको देश के लिए दिया हुआ है। तो उसी क्रम में 13 तारीख से लेकर के और 15 अगस्त तक की ये तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इसको किए जाने हैं तो निर्देशित किया गया है। उसी क्रम में हम लोगों ने प्रतापगढ़ जनपद के अंतर्गत लक्ष्मणपुर ब्लॉक के सगरा सुंदरपुर मार्केट में हम लोगों ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया है आज। जी
जी। और ये तिरंगा यात्रा जो हो रही है प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर, जी। ये अमृत महोत्सव जब से चालू हुआ है, हाँ। शुरुआत हुई है, हाँ। तब से तिरंगा यात्रा चल रही है। इससे पहले इस तिरंगा यात्रा नहीं की जाती थी? नहीं, इसके पहले कभी नहीं, क्योंकि लोगों को पता नहीं था। मतलब जो लोग इस देश में राज कर रहे थे, उन लोगों को यह पता नहीं था कि अमृत महोत्सव क्या होता है। स्वतंत्रता दिवस का जो हमारा 75 वर्ष है, ये पूर्ण हुआ है, इसका क्या तात्पर्य है, इसके बारे में उनके पास ध्यान नहीं था। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इसके बारे में उन्होंने पूरे जन जन में इसको जागृत करके और उन्होंने इस कार्यक्रम का शुभारंभ पिछले वर्ष से ही कराया है और पिछले वर्ष से पूरा कार्यक्रम चल रहा है। जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम आप जानना चाहेंगे समाज सेवी संजय शुक्ला जी से, इस तिरंगा यात्रा के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, तिरंगा यात्रा हमारे पूरे भारत देश के लिए बड़े गर्व और गौरव की बात है जी। और इसमें हमें यह दिखाई देता है कि जन जागरण के साथ साथ जी, देश में राष्ट्रभक्ति जो जन जन में पैदा कर दी है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, यह अपने आप में गौरवपूर्ण विषय है। बिल्कुल। क्योंकि इसके पहले जो भी सरकारें रही, उन्होंने कभी इस विषय वस्तु पे सोचा नहीं। जी, बिल्कुल। लेकिन जो हमारे देश के लिए समर्पित हो गए वीर शहीद, उनके बारे में ऐसे नेता और ऐसे प्रधानमंत्री के मन में यह बात आई, ये हम सभी के लिए गौरव की बात है और ऐसा हमेशा सदैव होना चाहिए। जैसा कि गुरुजी ने कहा कि अभी तक किसी को यह नहीं पता था कि 75 वर्ष हो गए या 73 वर्ष हो गए। जी। तो ये हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, परम आदरणीय मोदी और योगी जी की सरकार ने यह ध्यान आकर्षित कराया जनता का कि हाँ, हमने आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। तो अमृत महोत्सव के रूप में मेरी माटी मेरा देश के तहत यह जो कार्यक्रम उन्होंने नामकरण करके रखा, ये लोगों में जन जागरण भरने का एक प्रयास किया। इसके लिए मैं अपने प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद एवं साधुवाद देता हूं और पधारी हुई जनता का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए इस तिरंगा यात्रा को सफल बनाने के लिए सभी जनता को मैं धन्यवाद देता हूं। हमारे साथ में मुरलीधर उपाध्याय जी, जो कि जिले के किसान मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष भी हैं और बहुत ही वरिष्ठ भाजपा के नेता भी हैं। जब से भाजपा की नींव पड़ी है तब से भाजपा में हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि आज ये तिरंगा यात्रा अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में निकाली जा रही है, इस पर आपके क्या विचार हैं? भारतीय जनता पार्टी द्वारा, माननीय मोदी जी द्वारा हमारा जो भारत जो आज़ाद हुआ है, तब से इसके बारे में किसी को पता नहीं था। कुछ लोग जानते थे। हमारा उद्देश्य, हमारे सरकार का उद्देश्य है कि एक एक बच्चा, एक एक जन, गांव से लेकर गरीब तक हर व्यक्ति जाने आज़ादी क्या है। और ये जो मनाया जा रहा राष्ट्रवाद की, जो राष्ट्रवाद हर व्यक्ति के अंदर भरने की जो योजना है, अपनी माटी के लिए, अपने देश के लिए एक जागृत हो और हर आदमी ये जाने, हर बच्चा, आने वाली जो पीढ़ी है राष्ट्र के प्रति समर्पित हो, इसी उद्देश्य से ये चलाया जा रहा है। मोदी जी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि राष्ट्रवाद की भावना को जन जन तक पहुँचाया जा रहा है और जो एक उत्तेजना पैदा की जा रही है, बहुत अच्छा है। आने वाली पीढ़ी राष्ट्र के प्रति समर्पित होगी, हमारा यह उद्देश्य है हमारी सरकार की। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमारे साथ में देवेश त्रिपाठी जी हैं। देवेश त्रिपाठी जी, आप क्या कहना चाहते हैं इस यात्रा के बारे में? जैसा कि हम सभी को पता है, 12 मार्च 2021 को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया था और इस अमृत महोत्सव का अगस्त 2023 में समापन हुआ। उसी के माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेश पर 13, 14, 15 अगस्त को भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा हर मंडल में, हर गांव तक तिरंगा यात्रा का आयोजन हो रहा है। उसी क्रम में आज लक्ष्मणपुर मंडल में ब्लॉक प्रमुख राकेश सिंह जी के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई है। इस तिरंगा यात्रा का मेन मकसद ये है कि हर भारतीय तक, हर उस जननायक तक, हर उस राष्ट्र सेवक तक हमको यह बताना है कि इस तिरंगे का महत्व क्या है। इसी क्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि 15 अगस्त को हर घर में तिरंगा, हर भारतीय, हर राष्ट्रभक्त अपने घर में तिरंगा लहराएगा। हमारे साथ मंडन मिश्रा जी। मंडन मिश्रा जी, क्या कहना चाहते हैं आप इस यात्रा के बारे में? इस यात्रा और
इस तरह के जो देश के प्रति नागरिक की क्या जिम्मेदारी है, आने वाली पीढ़ी की क्या जिम्मेदारी होगी, उस बात को बताने के लिए यात्रा है। और हमको लगता है इस तरीके के काम जो कार्य हैं वो देश के प्रति हम सब की, चाहे हम व्यक्ति हों, चाहे हम किसी कार्य में व्यस्त हों, कहीं भी हों, अगर हमारी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने देश की कैसे आज़ादी मिली, कैसे स्वतंत्रता मिली, इन सारी बातों को याद करते रहें और अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को बताते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद जी। और आप देख रहे हैं ये बच्चों की लंबी लाइन है और सबके हाथ में तिरंगा है और बच्चे बड़े उत्साह के साथ इस तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहे हैं। कोठार मंगोलेपुर के भूतपूर्व ग्राम प्रधान जी भाई राकेश दुबे जी, और आइए हमारे बीच में इस समय धनंजय मणि शुक्ला जी, अभय जी जो है आधारशिला एकेडमी के प्रबंधक हैं। आप इस यात्रा के विषय में क्या कहना चाहते हैं अभय जी? ये एक अच्छा संदेश जा रहा है समस्त देशवासियों को, किस प्रकार से राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति हम लोगों के अंदर, ये छोटे छोटे बच्चों के अंदर होनी चाहिए। हम यही संदेश देना चाहते हैं कि हर भारत का हर नागरिक तिरंगे का सम्मान करे। बहुत बहुत धन्यवाद। धनंजय जी, आप क्या कहना चाहते हैं? बस ये देश, तिरंगा ही हमारे देश की शान है, इसकी रक्षा करना ही हमारा परम कर्तव्य बनता है। परम कर्तव्य है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर्वप्रथम देश धर्म और धर्म दोनों की रक्षा करना ही हर मनुष्य का कर्तव्य है। जी बिल्कुल। वो किसी जात विशेष का नहीं है, सबका है। देश तो सबका है, देश सबका है और देश तो बहुत 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 धन्यवाद आपको। और ये निक्की तिवारी जी हमारे बीच में हैं, जाने माने समाज सेवी भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं। आपसे जानना चाहेंगे इस तिरंगा यात्रा के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इस तिरंगा यात्रा के बारे में मैं सबसे आह्वान यही करना चाहता हूँ, भारत माता के और अपने देश हित के लिए, समाज के लिए हम सबको इकट्ठा होकर इस झंडे को और बुलंद करना है और पूरे विश्व में भारत का डंका बजाना है। मैं यही सबसे आह्वान करता हूँ, निवेदन करता हूँ। भारत माता की जय। जय भारत माता की जय। और ये नमो जायसवाल जी, आप इस यात्रा के विषय में कुछ कहना चाहते हैं? यात्रा से हम ये देशवासियों को ये बताना चाहते हैं कि हमारा देश जो 1947 में आज़ाद हुआ था, जी बिल्कुल, और बच्चों के माध्यम से दिखाना चाहते हैं कि आज जो प्रधानमंत्री जी हमारे रहे हैं कि एक माटी एक देश जो कार्यक्रम मना रहे हैं हम लोग। जी बिल्कुल। और एक माटी एक देश के अंतर्गत ये यात्रा आप लोग निकाल रहे हैं ताकि देश में एकता की भावना बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमारे साथ में प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक भाई हारिस खान जी हैं। हारिस खान जी, आप इस यात्रा के विषय में कुछ कहना चाहते हैं? ये यात्रा जो है प्रमुख जी के अगुवाई में बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हुई जी, और हम लोगों को बड़ी खुशी हुई जी। ये 75वां वर्षगांठ मनाने में अमृत महोत्सव जी, बहुत ही अच्छा लगा। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। और शरद त्रिपाठी जी जो कि मिडिल स्कूल के अध्यापक हैं, आप इस विषय में कुछ कहना चाहते हैं तिरंगा यात्रा के विषय में? आज़ादी के अमृत महोत्सव पर जो तिरंगा यात्रा निकल रही, बड़े हर्ष की विषय है और बच्चे इसमें खूब उत्साह और जोश के साथ बिल्कुल, आपके विद्यालय के भी बच्चे इसमें आए हुए हैं। जी 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 सर, बच्चे आए हुए हैं विद्यालय। और आप इससे प्रधानमंत्री जी पूरे विश्व में क्या संदेश देना चाहते हैं? इस समय भारत का उभरता हुआ जो पूरे विश्व में, भारत में नहीं पूरे विश्व में एक चेहरा उभर के आ रहा है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, जी जी, जिनका डंका पूरे विश्व में बज रहा है और देश भी उन्हीं के साथ कंधे में कंधा मिला के चल रहा है। प्राथमिक विद्यालय सगरा सुंदरपुर के हेडमास्टर संतोष पांडे जी हमारे बीच मौजूद है। पांडे जी, आप क्या कहना चाहते हैं इस यात्रा के विषय में? ये देश यात्रा से हमारे अंदर भारतीयता महसूस होगी और हर बच्चे के अंदर भारतीयता महसूस आ रही है, देश के प्रति सुरक्षित, एकता की भावना जागृत हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पूरे बच्चे भी इस विद्यालय के आपके आए हुए हैं और सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की वंदे वंदे जय श्री राम।